हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, एक क्वेश्चंस डिस्कस करा था। वो मतलब उसके लिए अपने को कुछ और ये क्वेश्चन, सॉरी ये जो बोर्ड पे है वही क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है। तो इसमें अपने को प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हुई थी कि अपन जीरोज डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो अपन ने किसका सहारा लिया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और यहाँ पे अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ एक्सप्रेशन बताए थे जिसको अपन ने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक करा था। देन उसको सिंप्लीफाई करा था कि कैसे अपन रिजल्ट निकाल सकते, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, मैंने बहुत सारे आपको बता दिए थे। अब उसमें क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन बनाते, चलो दुनिया भर के तो उतने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसको अपन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने सब कुछ देखा था, ये इसको सॉल्व करा था, उससे पहले अपन ने ये वाली चीज़ें देखी थी, ठीक है। ये आपको आएगा तभी वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसको एक काम कर लेते हैं अपन, ये वाली जो स्लाइड है ना, दोनों, एक और ये दो, इसको सिलेक्ट हो सकती है क्या, इसको अपन नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगी, देन इसका क्वेश्चन। अब आप भी नीचे आ जाओ भाई साहब। इसलिए ऐसा किया कि जब क्वेश्चन आपको ये जब पीडीएफ मिलेगी ना, तब आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा कि हाँ भाई ये पहले पढ़ना है फिर ये, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा हल्का सा। मैंने तो आगे पीछे करवा दिया था। जो नोट्स बनाएंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ कोई पीडीएफ से, बट मेरा तो सजेशन वही है कि नोट्स आप खुद ही बनाओ, है ना, तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी अपने को मिल ही जाएगा। हाँ, और आप जो भी बच्चा टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लेना। अपन उस पर कुछ जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो अपन ले सकते हैं। देन अपन थोड़ा सा वो फ़ायदा देख सकते हैं कि भाई अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है, उसके लिए भी आपकी सजेशन ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ सर ये टॉपिक स्टार्ट करो, तो अपन नेक्स्ट वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो पॉलिनोमियल चल ही रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक पॉलिनोमियल बोला है पी एक्स, जो कि है आपका 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15, क्लियर। एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15। इसके दो जीरोज है डियर, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसके दो जीरोज है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब बोला है आपको न्यू पॉलिनोमियल निकालना है gx, ठीक है। उसके जीरो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ऑफ px। मीन सिंपल से आपको ये बोला गया है कि एक gx पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ px, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ px है, क्लियर। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते। तो देखो पहला तरीका कि इस पहले वाले का अपन जीरोज फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या, तो देखो इसमें ऐसा हो रहा है कि आप जीरोज फाइंड आउट कर पा रहे हो, मीन अल्फा बीटा डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। तो मैं देखो यहाँ पे जीरोज इसके निकाल लेता हूँ। दोनों तरीके डिस्कस कर लेते हैं, अपन ने दो तरीके देखे थे, दोनों ही तरीकों डिस्कस कर लेंगे। तो पहले अपन देखो अल्फा बीटा इसके पता है, अपन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं अल्फा बीटा फाइंड, इसको जीरो के इक्वेट करो प्लस इसके फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 30, यहाँ पे प्लस का साइन, तो ऐड करने पे क्या देना चाहिए 13, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 15। इसको आप फैक्टराइज करके शायद ऐड करोगे तो आएगा 2x प्लस 3 एंड x प्लस 3, शायद 2x प्लस 3 एंड x प्लस 5, ठीक है। ये दो फैक्टराइज हो जाएंगे इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये दोनों आपके फैक्टराइज बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें पहला टर्म 0 हुआ, 2x प्लस 3 0 हुआ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, और दूसरा टर्म 0 हुआ तो x की वैल्यू -5। तो इसके दो जीरोज हो गए बेटा, अल्फा हो गया -3/2, बीटा क्या हो गया -5, ठीक है। ये दो जीरोज इसके हो गए, -3/2 और -5, ये दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के px के। अब आपको क्या बोला गया है, आपको निकालना है बेटा gx, ठीक है। उसके जीरोज क्या है,
रेसिप्रोकल है, यानी 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। ये सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई इतना बड़ा कुछ अपन कर नहीं रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने अल्फा बीटा निकाल दिया, तो 1/अल्फा 1/बीटा भी निकाल सकते हो। तो 1/अल्फा हो जाएगा -2/3, 3/2 का, सॉरी 2/3 था क्या, 3/2 था ना, हाँ 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, और 1/बीटा क्या हो जाएगा, -5 था तो -1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों जीरोज आपको पता है, मतलब इसको मैं नया नाम ले देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों जीरोज है, इसको ऐसा मत सोचना कि इसका जीरोज का रेसिप्रोकल, नहीं, ये इसके जीरोज है, इसके जीरोज के नाम दे देता हूँ अल्फा 1 और बीटा 1। ठीक है, ये दो जीरोज है इसके, ठीक है, नए इसके जीरोज। ठीक है, अब मेरे को पता है जीएक्स पॉलिनॉमियल लिखना है, वो क्या होता है तरीका, k इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे क्या लूंगा अल्फा 1, क्योंकि इसका जीरोज क्या एज्यूम किया, अल्फा 1 एक्स माइनस बीटा 1। ठीक है, अल्फा बीटा ऑलरेडी यूज हो रहा है, इसलिए अल्फा 1 और बीटा 1। तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 यानी -2/3 यानी +2/3 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1/5। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेट कर दो, k इंटू 3x प्लस 2 अपॉन 3, और ये जाएगा 5x प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो k/15, अंदर प्रोडक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 15x², इन दोनों को करोगे तो 3x प्लस 10x यानी 13x, है ना, गड़बड़ हो रहा है कुछ, +2, शायद सही है, चलो देखते हैं। ठीक है, ये इसका पॉलिनॉमियल अपना फाइनली ये निकल गया। ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया अपने पॉलिनॉमियल। ठीक है, जिसके जीरोज क्या है, इसके रेसिप्रोकल। अब अपन आते हैं दूसरे तरीके पे। ठीक है, जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, मजा आया था उसमें। ठीक है, देखो जीएक्स निकालना है। ठीक है, इसके जीरोज क्या है बेटा, 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है, अब देखो इसको निकालने का दूसरा तरीका है, जीएक्स इक्वल टू क्या होता है, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये कुछ तरीका था बेटा, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हो, आप अल्फा बीटा नहीं निकालना चाहो तो सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होगा बेटा, -b/a यानी 13/2, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो c/a यानी 15/1। ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, अब इसी को यूटिलाइज करते हैं। अब देखो इस जीएक्स पॉलिनॉमियल को निकालना है तो उसके लिए अपने को सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। तो मैं सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ जीएक्स के, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा, क्योंकि 1/अल्फा और 1/बीटा इसके जीरोज है, क्योंकि उसने बोला है उसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, पुराने वाले के। तो देखो 1/अल्फा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, या बीटा प्लस अल्फा लिख लो, ये इधर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन आती होगी, मैं उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि कैसे करा क्या करा, वो चेक नहीं करूँगा। देखो अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल दिया था, अल्फा प्लस बीटा -13/2 और अल्फा इंटू बीटा 15, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -13/2 और ये आ गया बेटा प्लस का 15/2। ये 2 से 2 आपके कट गए, आपके पीछे बचा आपका सम ऑफ जीरोज बचा -13/15, ये बचा है आपका सम ऑफ जीरोज। क्लियर, अब वैसा का वैसा अपन सम ऑफ जीरोज निकाल दिए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, तो देखो वो होगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, तो देखो ये बच गया 1/अल्फा बीटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 1/अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 15/2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/15/2, तो ये आ जाएगा 2/15। ठीक है, अब अपने को जीएक्स निकालना है, तो अपने को देखो सम ऑफ जीरोज अपन ने लास्ट स्टेप पे निकाला था, वो था -13/15। तो फॉर्मूला होता है, देखो अपने लिखा था k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे बेटा कितना आया था -13/15, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13/15x प्लस
P कितना आया था 2/15, तो 2/15 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो gx आ जाएगा, देखो k/15 एलसीएम ले लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा बेटा 15x² प्लस 13x प्लस 2। क्लियर? ऐसा कुछ बचेगा। अब देखो यहाँ पे बच जाएगा gx इक्वल टू k/15 इंटू 15x² प्लस 13x प्लस 2। ये था बेटा। अब देखो पुराना निकाला था वो भी यही आया, ये वाला भी सेम ही आया था, मतलब दोनों ही आंसर सही है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। बट देखो जब आप जीरोज निकाल पा रहे हो तब तो ये फॉर्मूला ये लगा सकते हो, बट जीरोज नहीं निकाल पाओगे तो ये वाला ही प्रोसीजर करना पड़ेगा, सेकेंड वाला, है ना। बट इफ आप जीरो निकाल पा रहे हो तो दोनों ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जीरो नहीं निकाल पाए तो ये वाला ही होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इमेजिनरी वगैरह की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, उस पर जानना नहीं चाह रहे इसलिए, ठीक है। तो ये प्रोसेसर थोड़ा सा ईजी रहता है कि आप क्या निकाल दो, सम ऑफ जीरो निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो, डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे बेटा बात ध्यान रखना है कि अल्फ़ा बीटा तो ओरिजिनल थे, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 क्या है, नए वाले के निकालने, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलो ये था बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बेस पे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस अपन लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे, थोड़े से लास्ट में अपन जब होंगे ना, तो लास्ट चैप्टर के एंड में अपन एनटीएस स्टेज 1 के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच देखेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट वही है जैसा आपने पॉलिनोमियल में भी अपन देखो बीच में अपन ने देखा था फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पे, फैक्टर थ्योरम पे, तो वो भी वैसे उस टाइप के सिंपल क्वेश्चन थे। तो वैसे ही क्वेश्चन अपन वापस रिपीट करेंगे अगले वाले में ही, इसके एंड में भी, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्या था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में क्या था, रिलेशन था, एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन था। अब वही अपन आगे प्रोसीड करते तो अगला आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। ये सीबीएसई के बोर्ड में नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं, ये आपके सीबीएसई के बोर्ड की मतलब बुक्स में नहीं नीचे आपको लिखा हुआ है कि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऐसा, एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ ऐसा कि नहीं आएगा, ठीक है। देखो बट ये कंपटीशन अपन जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, आईएमओ वगैरह ले लो, है ना, एनटीएससी की स्टेज 1 में तो मे भी नहीं पूछता है, स्टेज 2 में आपके पूछने के चांसेस है, और भी कई छोटे छोटे एग्जाम आप जहाँ पे देते हो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, क्योंकि सिमिलर है उसका जैसा, ठीक है। तो पुराने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा सिमिलर है, बट इस बार अपन प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वाला आपको वापस बता देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस सी था बेटा, इसके दो जीरोस थे, एक था अल्फा एक था बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या था, -b/a, क्या था बेटा, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, c/a, ठीक है। ये था क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। अब क्यूबिक के लिए भी ऐसा होता है क्या कुछ, हाँ होता है जी। तो देखो उसमें क्या है, जैसे पॉलिनोमियल px, तो उसकी डेफिनेशन में वही पता है अपने को, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। इस फॉर्म में होता है, यहाँ पे a 0 के इक्वेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी वैसे a 0 के इक्वेट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी कंडीशन होती है, ये क्या अपन लिखते रहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि हाँ ये चीज़ होती है, ठीक है बेटा। इसके 3 जीरोज है, सपोज क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होंगे बेटा, अल्फा बीटा और तीसरे को नाम दे देता हूँ गामा, ठीक है, वाई नहीं है गामा है। क्लियर, आपको ये क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है बेटा। इन तीनों का जो सम है वो होता है, देखो ये वाला कोफिशिएंट, पहला कोफिशिएंट ए वाला, तो देखो ए तो सबके डिवाइड में आ रहा था, यहाँ पे भी डिवाइड में आ रहा था, तो यहाँ पे भी ए किस में आएगा, डिवाइड में ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा b/a, ठीक है, माइनस साइन, पहला वो सेम ही है, अल्फा प्लस बीटा भी -b/a, अल्फा बीटा गामा आ रहा है तो भी -b/a।
अब देखो यहाँ पे क्या था बेटा, एट ए टाइम 2 ले रहे थे, क्या ले रहे थे, एट ए टाइम 2 ले रहे थे, मतलब अल्फा बीटा 2 ले लिया, खत्म ही हो गया, उसके बाद तो कुछ बचे नहीं। यहाँ पे भी एट ए टाइम 2 लेना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, देखो पहले बी आया था फिर सी आया था, यहाँ पे भी बी के बाद सी आया, बट एट ए टाइम 2 लिया, यहाँ पे भी एट ए टाइम 2 ही लिया था, बट क्या करा, जब 2 लिए तो एक में ही खत्म हो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली एट ए टाइम अगली बार 3 लेना है, अल्फा बीटा गामा, वो होता है बेटा माइनस डी बाई ए। अब देखो यहाँ पे भी साइन देखो, एक बार माइनस फिर प्लस था फिर वापस माइनस था। ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट वाले में सी बाई ए में पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव, डी बाई ए में नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नेगेटिव है। इसमें ध्यान रखना सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों के नेगेटिव है आगे साइन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब एट ए टाइम 3 लिया, तो देखो चौथा तो है ही नहीं अपने पास, फोर्थ वन तो है ही नहीं। ठीक है, तो एक ही पेयर बनेगा इसलिए सिंगल लिखा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसे समझाने की ट्राई करी है, बाकी आपके सेम फॉर्मूले वैसे। ठीक है, सिंपल क्या, सिंगल सिंगल 1 टाइम, एट ए टाइम 2, एट ए टाइम 3। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल सिंगल 1 टाइम, एट ए टाइम 2, एट ए टाइम 3 भी लेते, बट 3 था ही नहीं। ठीक है, तीसरा 0 हो गया, 0 मान लो, ऐसा एज्यूम कर लो। ठीक है, सिमिलरली अपने बाई क्वाड्रेटिक होते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे भी ये होता है, एट ए टाइम 1, एट ए टाइम 2, एट ए टाइम 3, एट ए टाइम 4। तो यहाँ क्या आता है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, आगे प्लस में ई बाई ए। तो ऐसे अल्टरनेट साइन चलता जाता है, ए हमेशा फिक्स रहता है, बी सी डी ई ऐसा आता रहेगा, तो आप बहुत सारे फॉर्मूले इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं ना, अपन एक लिख ही लेते, बाई क्वाड्रेटिक के लिए इसी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, आपको कुछ भी समझने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं, बट ये तो एक वे में समझाने के तरीके से मैं बता देता हूँ, समझा लेता हूँ बस, बट वैसे बताना नहीं चाहिए। चलो चलने दो, कोई ना, दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, ये समझाने के पर्पज से कि देखो ऐसा ही होता है, आगे कितने भी बड़े हो सब में ये ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो इसके 4 जीरोज होंगे, कितने होंगे बेटा, 4 जीरोज, अल्फा बीटा गामा, एक डेल्टा बोल देता हूँ। ठीक है, तो पहला सबका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो वो क्या होगा बेटा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर एट ए टाइम 2 लेते जाओ, देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अब देखो और कौन बचा, अल्फा डेल्टा, बीटा डेल्टा। ठीक है, और क्या बचा है, देखो अल्फा गामा, बीटा गामा, हो गए क्या सब, देखो बहुत बड़ा बन जाएगा, 2 2 4 2 6 एक साथ, एक आधा और होना चाहिए, 4c2 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 होने चाहिए थे, एक ज़्यादा हो गया क्या, देखो 2 बार आ गया क्या एक ही चीज़, अल्फा बीटा, बीटा डेल्टा, अल्फा डेल्टा, अल्फा डेल्टा, यहाँ पे आ गया बीटा अल्फा, 4c2, इसमें 6 ही आने चाहिए ना, और चेक करो कोई गड़बड़ हो रही है ये, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, फिर वापस अल्फा डेल्टा, बीटा डेल्टा, अल्फा गामा, बीटा गामा, बीटा गामा ऑलरेडी आ रखा है ना, 2 बार आ गया। ठीक है, बीटा गामा 2 बार आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो अगला वही सी बाई। ठीक है, अब एट ए टाइम 3 लेते जाओ, तो देखो अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ये 4 ही बनेंगे ना। ठीक है, 4 बनेंगे आपके पास, तो ये होगा बेटा माइनस प्लस, अगली बार माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब एट ए टाइम 4 ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए। ठीक है, वापस देखो माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा कि मतलब देखो ऐसा एकदम सिंपल फॉर्मूला बनता है, इसमें सब जगह प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये आपको 11 12 में बहुत हेल्प करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वहाँ पे आपके बड़े की फॉर्म उससे ज़्यादा हायर पावर में भी जाते हैं, बट हाँ थोड़ा सा आपको समझने के लिए, डेवलप करने के लिए कि आपकी कैपेसिटी थोड़ी डेवलप होगी माइंड की, कि हाँ माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें होती है, उससे अपन रिलेट करके फाइंड कर, ऐसे 5 हो तो 5 भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 पे अपन नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग फैल जाओगे कि सर ये क्या ही करवा रहे हो, ये कोर्स में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है।
नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिलेबस में आपका नहीं है। क्लियर? चलो, ये था बेटा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। अब देखो ये क्यूबिक है ना बेटा, इस क्यूबिक को मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्यूबिक है ना बेटा, अब इस क्यूबिक में जैसे लिखने का तरीका क्या है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या लिखने का तरीका है, एक तो आपको जीरोज नोन हो, क्या हो, जीरोज नोन, जीरोज नोन, ठीक है। तो जीरोज नोन हो तो वही टी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगली बार आपका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब आएगा, पहले के लिख लो पहले बार, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन आएगा देखो प्लस, एक बार माइनस फिर प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो इसमें आप बोलोगे सर सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यों नहीं लिखा, तो इस पर लिखने का बेटा रीजन है, इसको तो मैं लिख लूंगा सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इसको लिख लूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको क्या लिखूंगा, मतलब एट ए टाइम टू ले रहा हूँ प्रोडक्ट, तो उसको थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, क्या लिखे है ना, तो उसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, चलो सही लाइन नहीं बनेगी ना, टेढ़ी टेढ़ी बनेगी, तो अपन क्या करते हैं, अपन भी शाने हैं, डैड इशारे, तो इसको अपन करते हैं सब, अरे मिटा जाओ, मिट जाओ, इसको ऐसे कर देते ना, बड़ा आसान, चलो ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखो इसी के रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड एक आपको क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में भी, उसी को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है आपका कि उसने बोला है कि 3 जीरोज हैं, ठीक है। इसमें मैं पूरा ज़्यादा नहीं करवाने वाला है, थोड़ा सा ही मैं इसमें बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, एक एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। इसके 3 जीरोज आपको गिवन है, 3 जीरोज होंगे, तीनों ही आपको गिवन है, 1/2, 1 और -2, ठीक है। सॉरी -2 नहीं है, -4 होना चाहिए, तो हाँ ठीक है, -2 है, ठीक है। ये इसके 3 जीरोज है। अब इसमें वही क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है बेटा। यहां पे देखो a क्या है आपका 2, b क्या है आपका 1, c क्या है -5, d क्या है बेटा -2, ठीक है, ये है। अब मेरे को बताओ, अपने जो फॉर्मूला है, अपने जो रिलेशन निकाला था, वहां से क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होना चाहिए, -b/a, तो b कितना है बेटा -1 है, तो -1/2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका -1/2 होना चाहिए। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। अब मैं देखो यहां से निकालता हूं, यहां से इनसे कैलकुलेट करता हूं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, देखो 1/2 प्लस 1 -2, ठीक है। इनको ऐड करो तो देखो -1 प्लस 1/2 3/2 माइनस तो -1/2, तो देखो दोनों इक्वल आ गए, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया, बस यही करना है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा, वो होता है बेटा -d/a, है ना, फॉर्मूला देख लेना आप पीछे, ठीक है। तो -d/a, तो देखो -d/a, d कितना था बेटा 2, तो -2/a कितना है बेटा 2, यानी कितना आया बेटा -1 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है -1, तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये और ये इक्वल, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन वेरीफाई हो गए। अब तीसरा बचा हुआ है, तो तीसरा मैं नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को घर पे करके आना, अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, वो क्या होता है +d/a,
C/A, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है। एक बार इससे C/A निकालो, एक बार इनको, कि ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है तो अपन उसको अवॉइड कर रहे। आप लोग क्या करोगे घर पे, आप भी तो कुछ काम करके आओगे, तो ऐसा आपको कुछ करना है। क्लियर? चलो, ये वाला यहाँ तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब ये लेवल क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी कुछ कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए आप प्रिपेयर होने के लिए आप उसको समझ सकते हो। ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन भी होगा सिंपल सा, तो वो अपन डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये अपन ने देख लिया था। कहाँ गया रे? ये गड़बड़ हो गई है। ये गड़बड़ हो गया, ये ऊपर जाना चाहिए था। इसको ले जाते ऊपर भाई साहब को, ये यहाँ पे था कि ये यहीं था ना। हाँ ठीक है, चलो यार। ये तो हो गया था। ये आपका वैसे क्या था बेटा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बेटा आपका ये? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बारे में देख लिया। ये तो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, कुछ भी नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अपन समझ लिया, ठीक है। आगे है बेटा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मेनली अपने देखो बेटा लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला है, तो वो अपन देख लेते हैं। लीनियर ग्राफ क्या होता है बेटा? px इक्वल टू x प्लस 3, यानी लीनियर ग्राफ। लीनियर मतलब पॉलिनोमियल, तो इसका ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन, या फिर बोल सकते हो लाइन, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन नहीं यार सर, वो तो ग्राफ होगा भी नहीं। स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब एक सीधी। इसको जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करोगे तो एक सीधी लाइन आएगी, ठीक है बेटा। एक होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² प्लस 3x प्लस 5। इसका बेटा ग्राफ होता है आपका पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। तो ये शेप होता है, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, कैसा भी बना लो, है ना। तो ये दोनों तरीके के फेस हो गए। ये क्या स्माइली होता है ना, ठीक है। इसको कैसे बनाए रे बाबा? ऐसे बना दे क्या? हाँ चलो, जैसे ही बनाऊँ। इसको बिगाड़ने, इसको सैड बना देते ना। ये लो, ऐसे बना लेते, ठीक है। स्माइली और सैड, ठीक है। बन गया ना पेंटर अपन। चलो ठीक है। तो ये था पैराबोला। इसके बारे में बड़े अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। होप यहाँ तक आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला के बारे में बात करेंगे, उसमें बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होगा जो A, B और C के साइन निकालने ग्राफ देख के, तो वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।